चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं आगे, जहां चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च 2023 से हो चुकी थी। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। आज के दिन का बहुत अधिक महत्व होता है क्योंकि आज महागौरी की पूजा की जाती है और महागौरी सुहाग की प्रतीक होती है और महागौरी की पूजा करने से समस्त पापों से आपको छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही आप अखंड सौभाग्यवती की जो आपकी मनोकामना है उसको लेकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। जो माँ की आशीर्वाद प्राप्त करता है उसका सुहाग भी यहाँ अमर रहता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज 8वां दिन दुर्गा अष्टमी का होता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दुर्गा अष्टमी का व्रत भी रखा जाता है। माता के कुछ भक्त जो पूरे 9 दिन व्रत नहीं रख पाते वो प्रतिपदा और अष्टमी तिथि को व्रत रखते हैं। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि 8वें दिन की पूजा माँ दुर्गा के मूल भाव को दर्शाता है और महादेव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी ही सदैव विराजमान रहती हैं। इसलिए माता एक नाम शिवा भी है और इस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है और भगवान शिव के वरदान से देवी को अति गौर वर्ण प्राप्त हुआ। महागौरी की पूजा से उम्र, सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। कष्ट और दुख दूर होते हैं। बैल पर सवार माँ महागौरी सफेद वस्त्र धारण करने वाली चतुर्भुज देवी हैं। वे त्रिशूल धारण करती हैं। आज दुर्गा अष्टमी के दिन शोभन और रवि योग बना है। दुर्गा अष्टमी के दिन कन्या पूजन और हवन भी करते हैं, लेकिन इनके पूजा की विधि क्या है चलिए वो भी आपको बता देते हैं। नवरात्रि की पूजा अर्चना। अष्टमी की पूजा विधि आपको बताते चले। नवरात्रि की अष्टमी तिथि की पूजा भी अन्य तिथियों की तरह ही होती है और अन्य तिथियों की तरह ही पूजा जाता है। अष्टमी पर देशी घी का दीपक जलाते हुए माँ के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौराय नमः मंत्र का जाप करें। माता को अर्पित करें चुनरी, इसके बाद रोली, अक्षत, सफ़ेद फूल, नारियल की मिठाई से पूजा करें और अर्पित करें। रोज की तरह लौंग, बताशे, इलायची, हवन सामग्री आदि चीज़ें अर्पित करें। इसके बाद कपूर या दीपक से पूरे परिवार के साथ महागौरी की आरती करें। माता के जयकारे लगाकर दुर्गा मंत्र, दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ भी करें। शाम के समय भी पूजा करना काफ़ी फायदेमंद माना गया है। तो आपको बताते चले कि आज महागौरी का दिन है और महागौरी की पूजा काफ़ी फलदायी होती है, आपके समस्त दुखों को, पापों को नष्ट करने वाली। तो आज का दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाएगी और महाअष्टमी की तिथि विशेष महत्व होता है क्योंकि इस दिन कन्या पूजन भी होता है। महागौरी की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अखंड सुहाग के साथ सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। और आपको बता दें कि अष्टमी के दिन माता के महागौरी रूप की पूजा करते हैं और इस दिन महागौरी की पूजा का ये विशेष महत्व होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भोलेनाथ को पाने के लिए माँ गौरी ने सालों तक कड़ी तपस्या की थी और इस घोर तप में माँ गौरी धूल मिट्टी से भी ढक गई थी। इसके बाद शिव जी ने उन्हें स्वयं अपनी जटाओं से बहती गंगा से माँ के इस रूप को साफ किया था। और आपको बता दें कि माता के रूप की इस कांति को शिव जी ने पुनर्स्थापित किया, इसी कारण उनका नाम महागौरी पड़ा। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो माता के रूप है उनका मतलब क्या कुछ होता है। जहाँ चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि यानी 29 मार्च को आज मनाई जा रही है और अष्टमी के दिन माता के महागौरी रूप को पूजा जाता है। माता का रूप पूर्णतः गौर वर्ण का होता है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। माता महागौरी के भी आभूषण और वस्त्र सफेद रंग के हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबरा भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है जबकि नीचे वाला हाथ मां ने त्रिशूल धारण किया हुआ है। हमारे साथ संवाददाता सुनील कुमार कानपुर से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सुनील, आज नवरात्रि का 8वां दिन है और आज के दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी को लेकर क्या कुछ मान्यताएं हैं और भक्तों में किस तरह का जोश देखने को मिल रहा है?
कानपुर के जंगली देवी मंदिर पे खड़े हैं, जहां की चैत के नवरात्र के अष्टमी का दिन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, तस्वीरों में मैं दिखा दूं कि जिस तरीके से मंदिरों पे लाइन लग चुकी हैं। सुबह से ही लाइन लगी हुई, भक्तों की तादाद है। आज जो है माता महागौरी का दिन है, और ऐसे में अष्टमी के दिन लोग जो आते हैं अपनी जो है मनोकामनाएं मंदिर में मनोकामना के लिए आते हैं। और जो है यहाँ अष्टमी के दिन आज बहुत सी जगह कन्याओं का भोजन कराया जाता है। और जी बिल्कुल सुनील, क्योंकि आज महागौरी का दिन है, भक्तों की कतार किस तरह से देखने को मिल रही है, क्योंकि आज के दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। तो मंदिरों में क्या कन्या, यहाँ पर जो कंजक है वो बिठाए गए हैं, किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है? देखिए, आज के दिन जो है मंदिरों में कन्या का भोजन कराया जाता है, और यहीं पे जो कन्याओं को दान भी दिया जाता है। जिस तरीके से मैं आपको दिखा दूं कि अभी इसी मंदिर में आरती हुई है। आरती होने के बाद में आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से भीड़ है, और यहाँ भक्तों की तादाद में जो कगार है, ये ऐसे में माता के दर्शन करने के लिए लोग आए हुए हैं। आरती हो चुकी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं भक्त जिस तरीके से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, माता के दर्शन करने के लिए यहाँ लोग मौजूद हैं। जी बिल्कुल सुनील, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए भक्तों की भारी कतार देखने को मिल रही है, भक्तों में जोश और उत्साह कैसा है, अगर आप उनसे एक बार बात कर सकते हैं तो बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज 8वां दिन है, नवरात्रि अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रही है। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो भक्तों के अष्टमी का दिन है, और यहाँ पे जो है अष्टमी का दिन माना जाता है। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार गुप्ता। कृष्ण कुमार गुप्ता। ये बताइए, जब आज के दिन जो है माता के दर्शन करने आए अष्टमी को, यहाँ पे अष्टमी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अष्टमी को जो जिनका पूजती है तो वो तो आएंगे पूजने। महागौरी का दिन है आज, महागौरी का दिन है आज। अष्टमी जिसके पूजते है वो पूजने आता है। जी देखिए, और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से भीड़ में है, और ये आरती लेके जा रहे हैं। यहाँ पे आरती भी आपको दिखाते हैं, किस तरीके से भक्तों की भीड़ में आरती भी दिखाई ली जा रही है। क्या नाम है आपका? श्री राम। श्री राम जी, आज जो है माता के दर्शन करने के लिए आए हैं। जिस तरीके से माँ अष्टमी का दिन है, और किस तरीके से लोग जो है घरों पे अपने कन्या भोज कराते हैं, क्या कहना चाहिए? हाँ, कन्या भोज कराते हैं जी। बिल्कुल, क्योंकि आज के दिन कन्या भोज का काफी ज्यादा महत्व होता है, और भक्तों में भी काफी जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर बात करें कि सुरक्षा व्यवस्थाओं की, क्योंकि बड़ी संख्या में जो यहाँ श्रद्धालु है वो भी मंदिर पहुंच रहे हैं, तो उनके लिए व्यवस्थाएं क्या कुछ रखी गई हैं? प्रशासन की बात, सुरक्षा व्यवस्था की बात कहें तो कानपुर प्रशासन पहले ही पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था कर चुका है, और हर तरीके से बैरिकेडिंग भी की गई है। ये चप्पे पे निगरानी रखी जा रही है। पुलिस की हर मंदिरों में, कानपुर में सभी मंदिरों में प्रशासन ने पहले ही तुरंत व्यवस्था रखी है। प्रशासन की तरफ से पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं, पीएसी भी तैनात है। हर मंदिरों पे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाएं देखी जा रही है, और अन्य मंदिरों की बात करें तो वहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं रखी गई हैं, और क्योंकि श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार मंदिरों में पहुँच रही है, और कोरोना के मामले भी देखें तो इस बीच काफी बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं रखी गई हैं, क्या कुछ यहाँ पर सुरक्षा बढ़ती जा रही है, सतर्कता बढ़ती जा रही है? जैसे कि कोरोना की बात कही है, कोरोना की बात यहाँ पे देखा जा रहा है। इस समय सुरक्षा व्यवस्था ऐसे में मंदिरों में कि जो भक्तों की तादाद में तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखने सुरक्षा नहीं रखी जा रही, मगर बाहर से ही गाइडलाइन का पूरा पालन कराया जाता है। मगर भक्तों की जब अंदर आती है भक्तों की भीड़, तो ऐसे में किसी का ये नहीं रहता कि जो गाइडलाइन है उसका कोई पालन नहीं कर पा रहा, क्योंकि 9 दिन के जो व्रत भी रखते हैं श्रद्धालु। ऐसे में माता के नंगे पैरों से जो है आते हैं भक्त माता के दर्शन करने के लिए। ये माता के दर्शन करने के लिए आज अष्टमी का दिन है, जहां पे कन्या भोज भी कराते हैं लोग, ये कि माता के दर्शन करके अपना घर में आराम से चले जाएं, ताकि जो है गाइडलाइन का भी पालन कर सके। ये इस वक्त की तस्वीरें आपको सीधे दिखा दे कि जिस तरीके से भीड़ है, आप देख सकते हैं। ऐसे में कहीं भी किसी तरीके से भक्त कोई मास्क नहीं लगाया, और सभी अपने जो है माता के दर्शन करने के लिए सब मौजूद हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर से तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि किस तरह से भक्तों की काफी ज्यादा भारी भीड़ देखने को मिल रही है, काफी जोश और उत्साह के साथ यहाँ भक्त पहुंच रहे हैं, माता को प्रसाद और चुनरी अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं।
सुनील, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी जी बिल्कुल, क्योंकि भक्तों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। भक्त यहाँ पर माता को चुनरी अर्पित करते हुए, प्रसाद अर्पित करते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। और माता को चुनरी आखिर क्यों अर्पित की जाती है, इसका क्या कुछ महत्व होता है, अगर आप श्रद्धालुओं से जान सके तो? मेरे साथ एक लोग जुड़े हैं, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। क्या नाम है माता जी? प्रतिभा। माता जी, आज अष्टमी का पर्व है और माता जी को चुनरी अर्पित करने जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आप लोग अक्षत है, क्या देखिए यहाँ भी जो भी है, मैं और भी बात करना चाहूंगा। जो माता जी बैठी हैं नीचे, श्रद्धालु जो है चालीसा में पढ़ रही हैं। एक हमारे साथ एक बहन जी है, इनसे बात। मधुबाला वाजपेयी। मधुबाला वाजपेयी। बहुत सच्चा मंदिर है, यहाँ पे हम डेली आते हैं, बहुत मान मनता पूरी होती है। हाँ, सब बहुत बढ़िया मंदिर है। जो मनोकामना मांगो तो जंगली माता पूरा करती है। हम लोग, हमारा कृष्णा देवी नाम है। ये देख सकते हैं, इनका ये कहना है कि जो भी इनकी मनोकामना है यहाँ पे मांगते हैं, उनकी पूर्ण होती है। ऐसे में भक्त जो है ये अपने घरों से जो है आते हैं, नारियल, चुनरी और जो चूड़ी है ये चढ़ाते हैं, माँ को भेंट करते हैं। भेंट करने के बाद में यही भी पकवान भी पूरा ये सब करने के बाद में जो लोग अपने घरों के लिए जाते हैं। जी बिल्कुल सुनील, क्योंकि अब आज अष्टमी है और अष्टमी को माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है और कल नवमी होगी, फिर नवरात्रि की समाप्ति हो जाएगी, जहां चैत्र नवरात्रि खत्म हो जाएंगे। इसके साथ ही भक्तों में किस तरह से जोश उत्साह था जो पहले दिन, वही अब आखिरी में नजर आ रहा है। पहले के दिन भी जो है नवरात्र का जब पहला दिन होता है तो ऐसे ही भक्तों की भीड़ होती है। और आज अष्टमी के दिन जो है भक्तों की जहाँ कन्या का भोज भी कराते हैं, क्योंकि आज के दिन से ही अष्टमी आज के दिन से ही जो है नवरात्र माता के आज भोज होता है। इसमें भोज कराने के लिए सभी लोग उपस्थित होते हैं। मैं आपको दिखा दूं कि जिस तरीके से मंदिर की बात करें तो भक्तों की तादाद की भीड़ लगी है। और ऐसे में आप देख सकते हैं तस्वीरों में, मैं तरीके से दिखा दूं कि आप ये देखिए किस तरीके से भक्त जो है मंदिर के अंदर परिसर में भीड़ लगी हुई है। और यहाँ पे जो अंदर जो है पुजारी जी हैं, ऐसे में सभी के जो भेंट स्वीकारते हैं और माता जी को अर्पित करते हैं। जी बिल्कुल, अगर सुनील आप एक बार पुजारी जी से, पंडित जी से बात करने की कोशिश कर सकते हैं तो एक बार बात कीजिए कि महागौरी का आज दिन है, क्या कुछ महत्व है और किस तरह से 8वां जो स्वरूप है माँ दुर्गा का, महागौरी, उनकी पूजा अर्चना और विधि क्या कुछ होती है। कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरीके से पंडित जी आज पंडित जी से मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भीड़ देख ही रहे हैं, आपके सामने है जो कुछ है। ऐसे ही भीड़ पूरे दिन तक चलती रहेगी, रात 12 बजे तक, जब तक हमारी आरती होगी। मंदिर की भीड़ ऐसे कंटिन्यू भक्तों की लगी रहेगी। भैया के दर्शन करने लोग आते रहते हैं। आज के दिन का महत्व क्या है, ये भी एक बार पूछ लीजिएगा। अब इतना टाइम मेरे पास नहीं है, मैं आपको पूरा बता सकूं। आज माता अष्टगौरी की पूजा होती है। आप देख सकते हैं बाहर लोग तिलक, चंदन, हल्दी इत्यादि लगा के मैया की पूजा करते हैं, हलवे चने का भोग लगाते हैं। ऐसे ही मैया की उपासना की जाती है। जी देख सकते हैं जिस तरीके से पंडित जी ने हमें बताया है कि आज के दिन जो है लोग अपनी मनोकामना लेके आते हैं और यहाँ पे जो है मनोकामना इनकी पूरी होती है। सभी भक्तों की सुबेरे से ही लाइनें लगती है। आज के दिन पूरे दिन रात्रि 12 बजे तक यही कार्यक्रम चलता रहेगा। जी बिल्कुल, आज 8वां दिन है माँ महागौरी का और जिस तरह से पूजा अर्चना करने के लिए भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए सुनील बहुत शुक्रिया आपका। तो आज नवरात्रि का 8वां दिन है, अष्टमी है। आज के दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है और श्रद्धालु आज के दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना करके तमाम अपने जो दुख है, जो पाप है, उनको खत्म कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं और अपनी मनोकामना की कामना कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। नमस्कार।